21वां प्रकरण है। मैं बिंदु नहीं बल्कि रेखा हूं। यहां एक है ये जो रेखा और यहां है बिंदु। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेकर 100 तक बिंदु है। अब यहां क्रोध का बिंदु है, मान का बिंदु है, माया का बिंदु है, लोभ का बिंदु है, ऐसे ही 100 बिंदु है। और यहां भी 100 बिंदु है। क्रोध को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, मान को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, माया को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, लोभ को जानने वाली ज्ञान की पर्याय ये। यहां ये बताते हैं कि राग और द्वेष के जो विकारी भाव है, जो विभाव भाव है, जो प्रभाव है, उनमें प्रति समय तारतम्यता है, उनमें प्रति समय एकपना नहीं है, उनमें निरंतर आकुलता बढ़ती कम होती है और उन विकल्पों के बिंदु में अनादि से अज्ञानी ने अपनापन माना, इसलिए उन विकल्पों के बिंदु में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अज्ञानता से मिथ्यात्व के कारण अज्ञानी भी स्वयं को सुखी और दुखी मानता है। ये जो प्रकरण है कि मैं बिंदु नहीं हूं, मैं रेखा हूं, अनादि काल से विराट दृष्टि आज तक प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए अज्ञानी को विराट दृष्टि प्रदान कराने वाला यह प्रकरण है। विकल्प से विकल्प की परंपरा जो अनादि से बढ़ी है, एक विकल्प आया, उस विकल्प की पूर्ति के लिए दूसरा विकल्प आया, उस विकल्प की पूर्ति के लिए तीसरा विकल्प आया। ये विकल्प जो निरंतर चलते हैं। एक विकल्प आया कि परदेश जाना है, दूसरा विकल्प आया कि जाने के लिए बैग भरना है। पहले जाने का विकल्प आया, फिर वह परंपरा से बैग भरने का विकल्प आया, नाश्ता लेने का विकल्प आया। अब नाश्ता लेकर जाना है, अब नाश्ता लेकर जाना है तो पूड़ी बनाना है। अब वो पूड़ी बनाने का विकल्प आया, जाना है परदेश, बैग लेकर जाना है और फिर वहां बैग में नाश्ता लेकर जाना है, नाश्ते में पूड़ी लेकर जाना है। अभी ये पूड़ी बनाने का विकल्प आया। पूड़ी बनाने के लिए आटा नहीं है तो दुकान तक जाने का विकल्प आया। एक विकल्प के जन्म से जो अनंत विकल्प की परंपरा फैलती है, और इसी से ही संसार आज तक चला है। एक विकल्प से अनंत विकल्प
और वो भी रुकता नहीं। अब दुकान पर जाने का विकल्प कि आटा लाना है, अब उसके लिए फिर गाड़ी चालू करने का विकल्प, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो पहले पेट्रोल की दुकान पर जाकर के पेट्रोल भराने का विकल्प, पेट्रोल भराने के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे तो पैसे कमाने का विकल्प। इस प्रकार से अंदर से ऐसे ज्ञानियों ने कहा कि अनंत विकल्पों की जो परंपरा ऐसी चलती है, उन विकल्पों की परंपरा से बचने का उपाय क्या? कि एक ही उपाय कि वहां तरंगे है और ये तरंगे जिसमें जानने में आती है, ऐसा जो ज्ञान, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय, निरंतर जानना 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 जानना, उस ज्ञान को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब बाहर जाने का विकल्प आया, जैसे ही ये विकल्प आया, ज्ञान का ऐसा सहज कार्य है कि उस वह विकल्प ज्ञान की पर्याय में सहज जानने में आ गए। फिर ये बैग भरने का विकल्प आया, ज्ञान की पर्याय में ये सहज जानने में आ गया। ऐसे ही ये विकल्पों की परंपरा जो निरंतर चलती रहती है, और यह निरंतर जानना 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 जानना, इनका जानना ऐसा अब पहले लिया कि इसमें इसका जानना, इसमें इसका जानना, इसमें इसका जानना, इसमें इसका, ऐसे प्रत्येक पर्याय में ये जानना जो होता है, परंतु अनादि अनंत जो जानन 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 जानन, ऐसा जो परिणमन, ये जानन जानन जानन, उसे भी यहां बिंदु कहा, उसे भी यहां रेखा नहीं कहा। जैसे इसे उंगली कहा, ऐसे ही इसे उंगली ही कहा। जैसे ही इस विकल्प को बिंदु कहा, ऐसे ही इस विकल्प को जानने वाली पर्याय को भी बिंदु कहा। और यहां तक कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो पहले में ये क्रोध, दूसरे में मान, तीसरे में माया, चौथे में लोभ, ऐसे ही ये जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, और यहां है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो जब क्रोध, मान, माया, लोभ को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय, जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तब ये ज्ञान की जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय वो भी बिंदु ही है, वो रेखा नहीं है। ये जो ध्रुव तत्व है वही रेखा है। इसलिए ये कहा कि जिस पर्याय में, जिस बिंदु में बिंदु का अनुभव होता है वह तो बिंदु है ही, परंतु जिस बिंदु में रेखा का अनुभव हुआ वह बिंदु भी बिंदु ही है, वो रेखा नहीं है। जिस बिंदु में ये बिंदु का जो जानना होता था वो तो बिंदु ही है, परंतु जिस बिंदु में ये रेखा जानने में आती है वह भी बिंदु ही है, वो रेखा नहीं है। इसलिए इन बिंदुओं से इतना उदासीन होता हुआ, उदासीन होने का भाव ये कि उन बिंदुओं के अंदर कहीं भी अपनापन नहीं मानने वाला, उन बिंदुओं में कहीं भी मैं नहीं डूबने वाला हूं, ऐसा मैं ये
ऐसा जो दृष्टि का जोर जहां रहता है और दृष्टि का जोर तत्व विचार में निरंतर यही रहता है, इसलिए कहा कार्य जो होता है वह कार्य पर्याय में होता है। पर्याय में कार्य होता है। जहां जहां आत्म द्रव्य है, ये जो सत्ता स्वरूप आत्म द्रव्य है, पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है, बिंदु में रेखा का अनुभव होता है, उसका भाव बहुत गहरा है। इसलिए अलिंग ग्रहण के 19वें और 20वें बोल में ये जो पर्याय का अनुभव ही द्रव्य का अनुभव कहा है, ये जो पर्याय है वो पर्याय के भेदों में वो भेद दृष्टि से न देख करके वो चैतन्य ही जब पर्यायों के परिणमन में देखा, मटके में मटके को न देख करके मटके में ही मिट्टी को देखा, वो मिट्टी जहां देखी है वो मटका है वहां पर ही देख रहा है, वो कहीं दूसरी जगह मिट्टी को देखने नहीं जाता। मिट्टी को देखने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं गया, जहां मटका था वहां पर ही मटके में मटके की रुचि के अभाव में मिट्टी को देखा। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय, जो पर्याय है वो पर्याय उस समय उस विशेष परिणमन को नजर में न लेकर उसमें जो व्याप्त, सब में व्याप्त रहने वाला इसका जो फैलाव है चैतन्य का, जिसमें कहां कहीं कोई नयापन नहीं, ऐसा जो ध्रुव जो इसमें नयापन नहीं, उस द्रव्य के जोर से, उस द्रव्य के बल से पर्याय में भी आनंद प्रकट होता है। इसलिए वो जो द्रव्य, गुण और पर्याय का जो भेद कहा वो समझने जैसा है। ये तीनों जो है वो द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों का अभेदपना भी कहा और भेद भी कहा। अभेद इसलिए कहा कि ये जो तीनों हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये जो तीनों है, पर्याय की भूल है, द्रव्य ने कोई भूल नहीं की। ये जो पूरा अखंड द्रव्य है वो भूल नहीं करता। वो भूल गुण में होती है या द्रव्य में होती है? गुण तो गुण और पर्याय, ये जो गुण और द्रव्य, इन दोनों में नहीं, वो पर्याय में भूल है। अब पर्याय में भूल है तो जब पर्याय में मिथ्यात्व है तब मिथ्यात्व की पर्याय नरक में नहीं जाती, पूरा आत्मा नरक में जाता है।
इसलिए ये कहा कि उस पर्याय को द्रव्य से सर्वथा न्यारा मत मानना। वो द्रव्य पर्याय वहां एक उस अपेक्षा से, पर वो भूल थी, वो एक सत्ता गुण की भूल थी ना, गुण की पर्याय में, और परिभ्रमण हुआ पूरे द्रव्य का। तो जब सिर दर्द होता है और चलने के लिए बाहर घूमने नहीं जाते, कोई कहे तो भी मना कर देते कि चलो साधना जमीन चालवा, तो कहता हमारू माथું દુખે છે। અંસાવાળી વ્યક્તિ એમ કહે કે તમારા માથેથી થોડું ચાલવાનું છે, પગેથી ચાલવાનું છે, પગ તો નથી દુખતા ને। परंतु हम जानते हैं कि वो जो ये सिर है जिसमें दर्द होता है और जो पैर है वो अभेद है एक साथ में, इसलिए एक की बीमारी होगी यहां की तो पूरे शरीर को घर पे बैठना पड़ता है, सजा पूरा शरीर भुगतता है, बीमारी यहां है। ऐसे ही एक श्रद्धा गुण की पर्याय में अपराध हुआ मिथ्यात्व का, और अनंत गुणों का पिंड ऐसा आत्मा पूरे संसार में परिभ्रमण करता है, क्योंकि वो अभेद है। तो अभेद है, ये तो हुआ अभेद। फिर भेद किस प्रकार से है? भेद भी है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण होता है, और वो तो पता होगा अगुरु लघुत्व गुण का मतलब क्या है, नहीं पता है तो बोल देना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। ये तीन कार्य एक गुण के हैं। फिर से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। भारत एक देश है, पाकिस्तान एक देश है, तो एक एक द्रव्य है, तो भारत पाकिस्तान के साथ मिल नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल नहीं सकता, और गुजरात और राजस्थान एक दूसरों में मिल नहीं सकते, तो एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिल सकता, और द्रव्य के जो अनंत गुण है वो बिखर कर अलग नहीं हो जाते, अर्थात गुजरात एक अलग देश नहीं बन जाता, राजस्थान अलग देश नहीं बन जाता, बिखर नहीं जाता अलग। इसलिए वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, और द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाता। इसलिए ये कहा कि जो द्रव्य है जिसमें पर्याय में जन्म मरण होता है, पर्याय में जन्म और मरण होता है, और वो उसका स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है, और द्रव्य का स्वभाव ऐसा है कि जिसमें जन्म मरण न हो, तो उस स्वभाव के भेद से जन्म और मरण के और जन्म मरण नहीं करता ऐसे स्वभाव के भेद से पर्याय को द्रव्य से जुदा निराला कहा। द्रव्य को पर्याय से निराला कहने का कारण यह एक का मरण नहीं है और एक का मरण है, द्रव्य का मरण नहीं है और पर्याय का मरण है। और ज्ञानियों को जब भी अमर कहते हैं कि ज्ञानी अमर है,
उसका मतलब ही यह है कि जो द्रव्य अमर है, उस पर्याय ने उस द्रव्य जो अमर है उसका अपनापन किया है, और अज्ञानी ने मरने वाली पर्याय में अपनापन किया, अपना माना। इसलिए अज्ञानी को 20 साल, 25 साल, 30-50 साल के बाद में नहीं, जब जब भी पर्याय की उत्पत्ति होती है तब कृपालु देव ये कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति के काल में अज्ञानी का जन्म मरण होता है, भाव मरण होता है। अनंत बार भाव मरण किए, उसका मतलब यह है भाव मरण का कि जो पर्याय मरती है वो मरने वाली पर्याय का उसने सहारा लिया है, मरने वाली पर्याय में अपनापन किया। ऐसी तो कोई गलती लोक में नहीं करता है। कि आप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो और पता चले कि बेटी के लिए जो लड़का ढूंढने गए, देखने गए, उस बेटे को कैंसर है, वो लड़के को कैंसर है और 2 महीने का मेहमान है, तो जानबूझकर अपनी बेटी का हाथ उस लड़के को कौन देना चाहेगा कि जो मरने वाला है, उससे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहिए, जो मर जाने वाला है। तो ज्ञानी यही कहते हैं कि पर्याय तो एक समय के बाद नियम से मर जाती है, फिर भी तुम उस पर्याय से रिश्ता जोड़ते हो कि ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा अपनापन। और ज्ञानी का अपनापन छूट गया कि हम ऐसी पर्यायों से अपनापन नहीं करेंगे। तब वो जो पर्याय का जो निरंतर परिणमन होता है, उस परिणमन को ज्ञानी ने अत्यंत दूर से जाना है, अपनापन मान करके, अपनापन करके नहीं जाना। ये जो प्रकरण है ये जन्म और मरण से संबंधित है। राग का जन्म है, राग का मरण है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का जन्म मरण नहीं है। एक व्यक्ति को पूछा था, यही चर्चा चल रही थी कि आपका जन्म कहां हुआ, अब बताओ। तो उन्होंने कहा पालनपुर में हुआ। मैंने पूछा था आपका जन्म कहां हुआ, तो उन्होंने कहा पालनपुर में हुआ। मतलब क्या बात करते हो, अभी तो सुना मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, और मेरा जन्म ही नहीं, तो ये पालनपुर में जन्म कहां से हुआ। तो उन्होंने चौंक गए, अरे सचमुच, हाँ मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं, पालनपुर में कहां जन्म हुआ। अब तो याद रहेगा, मरूंगी कब तक याद रहेगा। अरे जब जन्म नहीं हुआ वो मरेगा कैसे। कि ये मेरा जन्म पालनपुर में नहीं रहा हुआ, ये मैं मरूंगी तब तक याद रहेगा। अब जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरूंगी कैसे। वो ध्रुव एक जगह ऐसे ही प्रवचन हो रहा था, और उस प्रवचन में ये हो रहा था, एक वक्ता थे, वो कह रहे थे कि जब भी आप विश्व का भ्रमण करते हो, दुनिया घूमते हो, तब आपको ये याद रखना चाहिए, अलास्का गए और वहां पर जो बर्फ देखा, तो वहां देखते ही ऐसा याद आया कि ये कोई जगह नहीं है, यहां एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म मरण न हुआ हो। ऐसा वो बता रहे थे ऐसे, और वह प्रवचन में किसी की प्रार्थना सभा में बता रहे थे कि इस लोक में
एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म न हुआ हो और मरण न हुआ हो। एक प्रदेश इस लोक में ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म न हुआ हो और मरण न हुआ हो। उसके बाद मुझे बोलना था तो मैंने शुरुआत ही ऐसे की तो सब चौंक गए। मैंने कहा इस लोक में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म हुआ हो और जहां मेरा मरण हुआ हो। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां जन्म हुआ हो, क्योंकि जहां जन्म हुआ ही नहीं है मेरा, तो वो एक प्रदेश आया कहां से? कि जिस प्रदेश पर जब जन्म ही नहीं और जब एक बार भी मरण नहीं, तो वो प्रदेश भी कहां से आया जो एक प्रदेश? इसलिए तीन लोक में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म हुआ हो, जहां मेरा मरण हुआ हो। एक प्रदेश ऐसा नहीं है, और वही चैतन्य की नित्यता को दिखाने बताने वाला है। ऐसा इसलिए याद रहे। वो संयोग वाली दृष्टि हो गई और ये स्वभाव वाली दृष्टि हुई। वो देह के संयोग से देखा, वो संयोगाधीन दृष्टि हो गई, और ये स्वभाव वाली दृष्टि हुई कि जहां जन्म मरण नहीं है। और एक समय के लिए नयापन नहीं लगता। वो नित्यता पर उसका जोर है। वो आत्मा की नित्यता, इतनी अच्छी आत्मा की बात होती है, और मैं बार बार ऐसा ऐसा करता हूं ना और जब ऐसा करता हूं तो लोग पूछते वो सो गए हो ना, उनको जगाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको तुरंत हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और आत्मा की बात करूंगा तो उनको कुछ होता नहीं, मगर ऐसा करूं तो तुरंत ही अटेंशन हियर, ध्यान इधर रहता है। फिर और कुछ हो गया, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो जो चैतन्य की नित्यता की, यहां ये शरीर ऐसा रह गया, हार्ट अटैक आ गया और ये ऐसा पड़ा रहा। नया क्या हुआ? एक समय की पर्याय में उसने जो अनुभव किया कि नया कुछ नहीं, इसके बाद फिर 5-25 के बाद 5-26 को क्या होगा? अगले भव में गया। अगले भव में तो वो जाता है जो इस भव में यहां होता है। जो यहां चैतन्य में होता है वो वहां भी चैतन्य में होता है, वो अगले भव में नहीं होता। वो स्वभाव के साथ में जहां तन्मयता की यही स्वभाव ही मैं हूं, तो नया होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कुछ नया होगा। कुछ नया नहीं होगा। अचानक क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? अरे अनंत काल का जब एक पर्याय में अनुभव हुआ कि कुछ नया है ही नहीं चैतन्य के अतिरिक्त, तब वो अनंत काल के लिए निश्चिंत हो गया है। और उस दृष्टि का नाम द्रव्य दृष्टि है। उसका नाम है रेखा को देखा और बिंदु को न देखा। ये भाव उसका गहरा है। ये शुद्धता और उसमें कहीं दूसरा क्या होगा, कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी एक माला में पहला मोती लिया, अब दूसरा आएगा, दूसरा मोती आएगा।
अब तीसरा मोती आएगा, अब चौथा मोती आएगा। जिसकी नजर मोती पर है उसके लिए दूसरा मोती आता है और पहला जाता है, और जिसकी नजर वो अंदर के धागे पर है, वो धागा न तो आता है न जाता है अपने स्थान पर, जहां है वहां है धागा, वो अखंड है। ऐसे इस अखंड ध्रुव चैतन्य को जिसने पर्याय में जाना, वहां नया कुछ नहीं आता और पुराना कुछ नहीं। वो अज्ञानी के चित्त की कल्पना है, ये नया आया और पुराना गया, वो कल्पना में गया, सत्य में कुछ नहीं होता। ऐसा ध्रुव चैतन्य प्रभु है, ये पर्याय में ऐसा जानने में आए, उसका नाम आत्मानुभव है। उसका नाम आत्मानुभव है। पर्याय में ऐसा ध्रुव जानने में आया, और पर्याय ने पर्याय में भी रुचि नहीं ली, ऐसी द्रव्य की रुचि, उसका नाम है द्रव्य दृष्टि। उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। इसमें अंधेरे और प्रकाश का जो दृष्टांत है कि अंधेरे के कारण मैं नहीं हूं और प्रकाश के कारण भी मैं नहीं हूं, मैं यहां हूं अपने कारण हूं। ऐसे ही राग का बिंदु हो या वितरागता का बिंदु हो, उनके कारण मैं नहीं हूं, मैं अपने कारण हूं, मैं अपने कारण हूं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत पड़े तो पड़े, क्योंकि वो प्रकट होने के लिए मेरा लक्ष्य करेगा तो प्रकट होगा ना। तो मेरा तो त्रिकाल अस्तित्व है, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत पड़ती है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए उसे कहां दृष्टि करनी पड़ती है। सम्यक दर्शन किसकी ओर दृष्टि करने से होता है? चैतन्य तत्व की ओर। तो वो चैतन्य तत्व मैं हूं, तो मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है, सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत है। मैं ऐसा ध्रुव त्रिकाली, ऐसा द्रव्य का जोर, और उस जोर के बल पर जीव को सम्यक दर्शन हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। मैं द्रव्य हूं तो हूं, ऐसा। भावना तो ये है ना, भावना ये है ना, मरते समय पर भी यही त्रिकालिका, मरते समय तक ये त्रिकालिका ही चिंतन मनन चलता रहे। मैं त्रिकाली हूं, फिर भी मरते समय तक बोलता रहे मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, मगर मरू तब तक ये चलता रहे। मरूंगा कैसे फिर त्रिकाली हो तो? ऐसा द्रव्य का जोर कि वहां मरना नहीं, उसका जीवन ही पलट गया। वो अनंत काल का जो चैतन्य जीवन है वही पलट गया। वो जानना जानना जानना, ये जो उसका जीवन था, उस जीवन की प्रत्येक पर्याय में ये त्रिकाली आया, इसलिए कहा कि अब वो अनंत काल के लिए उसका जीवन पलट गया। अनंत 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 अनंत, ऐसे अनंत काल के लिए उसका जीवन पलट गया। उसका नाम है द्रव्य का जोर। ये प्रकरण जो है 21वां प्रकरण, ये द्रव्य का जोर बताने के लिए। और अब जो प्रकरण आने वाले हैं साक्षात आत्मानुभूति से संबंधित है। निर्विकल्प अनुभूति के पहले जो विकल्प है, किस प्रकार का निर्णय है, किस प्रकार के निर्णय से परिणति अंतर्मुख होती है, प्रतीति सम्यक होती है, अंतर की प्रोसेस कैसे चलती है, वो सब यहां पर इसकी चर्चा आगे होने वाली है। यहां इस प्रकरण में इतना सार लिया कि मैं बिंदु नहीं हूं, मैं रेखा हूं, मैं बिंदु नहीं हूं, मैं सागर हूं, सिंधु हूं, बुंद नहीं हूं, मैं समुद्र हूं। और ऐसी जो विराट दृष्टि जब प्रकट होती है, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। उन सभी परमात्मा ऐसे त्रिकाली ध्रुव में स्थित हो, ऐसी मंगल।